वो रात जब मेरे पड़ोसी ने मेरे बच्चों को डराया और फिर वो मिला मरा हुआ। मैं 33 साल का टेक्सास में अपनी बेटी एलिसिया 8 वर्ष की और बेटे जे 4 वर्ष के साथ रहता हूँ। उनकी माँ पिछले 2 साल से गायब है। मर गई नहीं, बस एक बेकार इंसान थी और मैंने एक सिंगल फादर की तरह अच्छे से संभाल लिया। हम तीनों एक अच्छे इलाके के 2 बेडरूम वाले घर में रहते थे। मेरी नौकरी ठीक थी और बच्चे स्वस्थ थे। लेकिन फिर 2 महीने पहले एक रात सब कुछ बदल गया। पहली बार जय का डर। एक रात जय ने मुझे जगाया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसका रोना डर वाला था, चोट वाला नहीं। मैंने सोचा शायद बुरा सपना आया होगा। जब मैंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने कहा पड़ोस वाले घर का आदमी मुझे डरावने चेहरे बना रहा था। जय अक्सर राक्षसों के सपने देखता था, लेकिन ये बिल्कुल नया था। उसने किसी पड़ोसी का जिक्र किया था, कोई काल्पनिक राक्षस नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। एलिसिया ने भी कुछ नहीं देखा था और जय के रोने से परेशान होकर बोली, पापा, मैं इसके साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती। यह हर रात रोता है। मैंने जय को अपने कमरे में सुला दिया। पहली बार जय का डर। एक रात जय ने मुझे जगाया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसका रोना डर वाला था, चोट वाला नहीं। मैंने सोचा शायद बुरा सपना आया होगा, लेकिन जब मैंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने कहा पड़ोस वाले घर का आदमी मुझे डरावने चेहरे बना रहा था। जे अक्सर राक्षसों के सपने देखता था, लेकिन यह बिल्कुल नया था। उसने किसी पड़ोसी का जिक्र किया था, कोई काल्पनिक राक्षस नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। एलिसिया ने भी कुछ नहीं देखा था और जे के रोने से परेशान होकर बोली, पापा, मैं इसके साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती। यह हर रात रोता है। मैंने जे को अपने कमरे में सुला दिया। दूसरी रात एलिसिया की बारी। 3 रात बाद एलिसिया ने मुझे जगाया। वह कांप रही थी। उसने कहा पड़ोसी मुझे भी डरावने चेहरे बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। एलिसिया ने एक ऐसा चेहरा बनाया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने दोनों जबड़ों से मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए। फिर उसने गर्दन की नसें तान दी और बाहें चढ़ाईं। सबसे डरावना, उसने अपनी एक बाह पर दूसरे हाथ से वायलिन बजाने जैसी हरकत की, मतलब कल्पित रूप से काटने की नकल। मैं गुस्से से कांप उठा। अगले दिन सुबह मैंने पड़ोसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि मैंने खिड़की से झांकते हुए उसे देख लिया। वह मुझे देखकर छुप गया। तीसरी रात मैंने खुद देखा। मैंने प्लान बनाया। बच्चों को अपने कमरे में सुलाकर मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। रात के 12 बजे मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई चिक चिक की आवाज़ कर रहा हो। फिर एक टूटी फूटी सीटी जैसी आवाज़। मैंने झटके से पर्दा खींचा। वहाँ वह था। पड़ोसी का खिड़की खुली हुई थी और वह अपनी बाहों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहा था, जैसे खुद को काट रहा हो। जब उसने मुझे देखा तो उसका मुस्कुराता चेहरा गुस्से में बदल गया। उसने खिड़की ज़ोर से बंद की और पर्दा खींच लिया। मैं पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी टन, खिड़की के शीशे पर किसी ने ज़ोर से थपथपाया। मैंने फिर से पर्दा हटाया तो खिड़की पर एक हाथ का निशान था। हैरानी की बात, खिड़की इतनी ऊंची थी कि कोई सामान्य इंसान वहां हाथ नहीं लगा सकता था। मैंने 922 डायल किया और पिस्तौल निकाल ली। जब मैंने अपने बेडरूम की खिड़की देखी तो एक साया वहां खड़ा था, लेकिन उसकी बाहें सामान्य से दोगुनी लंबी थीं। वह वाई आकार में खड़ा होकर खिड़की से सट गया। फिर ठन ठन ठन। सच्चाई जो पुलिस ने बताई। पुलिस ने पड़ोसी के घर में घुसकर देखा तो वे हिल गए। उन्होंने मुझे बताया आपका पड़ोसी मरा हुआ है। पूरी रात अजनबी लोग उस घर में आते जाते रहे। किसी ने मुझे पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन मैंने देखा कि वे मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर पड़ी 2 बाहों की तस्वीरें ले रहे थे। क्या हुआ था उस घर में? क्या पड़ोसी पहले से मरा हुआ था? फिर वह लंबी बाहों वाला व्यक्ति कौन था? क्या वह इंसान था भी या कुछ और? वो रात जब मेरे पड़ोसी ने मेरे बच्चों को डराया और फिर वो मिला मरा हुआ। मैं 33 साल का टेक्सास में अपनी बेटी एलिसिया 8 वर्ष की और बेटे जे 4 वर्ष के साथ रहता हूँ।
उनकी माँ पिछले 2 साल से गायब है, मर गई नहीं, बस एक बेकार इंसान थी और मैंने एक सिंगल फादर की तरह अच्छे से संभाल लिया। हम तीनों एक अच्छे इलाके के 2 बेडरूम वाले घर में रहते थे। मेरी नौकरी ठीक थी और बच्चे स्वस्थ थे। लेकिन फिर 2 महीने पहले एक रात सब कुछ बदल गया। पहली बार जय का डर। एक रात जय ने मुझे जगाया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसका रोना डर वाला था, चोट वाला नहीं। मैंने सोचा शायद बुरा सपना आया होगा। जब मैंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने कहा, पड़ोस वाले घर का आदमी मुझे डरावने चेहरे बना रहा था। जय अक्सर राक्षसों के सपने देखता था, लेकिन ये बिल्कुल नया था। उसने किसी पड़ोसी का जिक्र किया था, कोई काल्पनिक राक्षस नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। एलिसिया ने भी कुछ नहीं देखा था और जय के रोने से परेशान होकर बोली, पापा, मैं इसके साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती। ये हर रात रोता है। मैंने जय को अपने कमरे में सुला दिया। पहली बार जय का डर। एक रात जय ने मुझे जगाया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसका रोना डर वाला था, चोट वाला नहीं। मैंने सोचा शायद बुरा सपना आया होगा, लेकिन जब मैंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने कहा, पड़ोस वाले घर का आदमी मुझे डरावने चेहरे बना रहा था। जय अक्सर राक्षसों के सपने देखता था, लेकिन यह बिल्कुल नया था। उसने किसी पड़ोसी का जिक्र किया था, कोई काल्पनिक राक्षस नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। एलिसिया ने भी कुछ नहीं देखा था और जय के रोने से परेशान होकर बोली, पापा, मैं इसके साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती। यह हर रात रोता है। मैंने जय को अपने कमरे में सुला दिया। दूसरी रात एलिसिया की बारी। 3 रात बाद एलिसिया ने मुझे जगाया। वह कांप रही थी। उसने कहा, पड़ोसी मुझे भी डरावने चेहरे बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। एलिसिया ने एक ऐसा चेहरा बनाया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने दोनों जबड़ों से मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए। फिर उसने गर्दन की नसें तान दी और बाहें चढ़ाई। सबसे डरावना, उसने अपनी एक बाह पर दूसरे हाथ से वायलिन बजाने जैसी हरकत की, मतलब कल्पित रूप से काटने की नकल। मैं गुस्से से कांप उठा। अगले दिन सुबह मैंने पड़ोसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि मैंने खिड़की से झांकते हुए उसे देख लिया। वह मुझे देखकर छुप गया। तीसरी रात मैंने खुद देखा। मैंने प्लान बनाया। बच्चों को अपने कमरे में सुलाकर मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। रात के 12 बजे मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई चिक चिक की आवाज़ कर रहा हो। फिर एक टूटी फूटी सीटी जैसी आवाज़। मैंने झटके से पर्दा खींचा। वहाँ वह था। पड़ोसी का खिड़की खुली हुई थी और वह अपनी बाहों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहा था, जैसे खुद को काट रहा हो। जब उसने मुझे देखा तो उसका मुस्कुराता चेहरा गुस्से में बदल गया। उसने खिड़की ज़ोर से बंद की और पर्दा खींच लिया। मैं पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी धन, खिड़की के शीशे पर किसी ने ज़ोर से थपथपाया। मैंने फिर से पर्दा हटाया तो खिड़की पर एक हाथ का निशान था। हैरानी की बात, खिड़की इतनी ऊंची थी कि कोई सामान्य इंसान वहां हाथ नहीं लगा सकता था। मैंने 922 डायल किया और पिस्तौल निकाल ली। जब मैंने अपने बेडरूम की खिड़की देखी तो एक साया वहां खड़ा था, लेकिन उसकी बाहें सामान्य से दोगुनी लंबी थी। वह वाई आकार में खड़ा होकर खिड़की से सट गया। फिर थन थन थन। सच्चाई जो पुलिस ने बताई। पुलिस ने पड़ोसी के घर में घुसकर देखा तो वे हिल गए। उन्होंने मुझे बताया, आपका पड़ोसी मरा हुआ है। पूरी रात अजनबी लोग उस घर में आते जाते रहे। किसी ने मुझे पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन मैंने देखा कि वे मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर पड़ी 2 बाहों की तस्वीरें ले रहे थे। क्या हुआ था उस घर में? क्या पड़ोसी पहले से मरा हुआ था? फिर वह लंबी बाहों वाला व्यक्ति कौन था? क्या वह इंसान था भी या कुछ और? अब क्या? हम मेरे माता पिता के घर में रह रहे हैं। एलिशा डर के मारे उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, और मैं भी उस हत्यारे के आज़ाद घूमते रहने के डर से वहाँ नहीं रह सकता। मैं घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन अब ये खबरों में आ चुका है। टॉर्चर, कटी हुई बाहें, पीड़ित का शरीर अमानवीय जैसे शब्दों से जुड़कर। कौन खरीदेगा ऐसा घर? मैंने उस रात जो देखा उसे भूल नहीं पा रहा। क्या वह सच में मेरा पड़ोसी था या कोई और, जिसे हम इंसान नहीं कह सकते? सावधान रहें,
कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आपके सबसे करीब होता है। अब क्या? हम मेरे माता पिता के घर में रह रहे हैं। एलिशा डर के मारे उस घर में वापस नहीं जाना चाहती और मैं भी उस हत्यारे के आज़ाद घूमते रहने के डर से वहाँ नहीं रह सकता। मैं घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन अब ये खबरों में आ चुका है। टॉर्चर, कटी हुई बाहें, पीड़ित का शरीर अमानवीय जैसे शब्दों से जुड़कर। कौन खरीदेगा ऐसा घर? मैंने उस रात जो देखा उसे भूल नहीं पा रहा। क्या वह सच में मेरा पड़ोसी था या कोई और जिसे हम इंसान नहीं कह सकते? सावधान रहें, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आपके सबसे करीब होता है।